अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बढ़िया टेक्निक के बारे में जानेंगे जो हम अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में बिल्स और चेक्स के स्टेटस जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो कॉलम लिया हुआ है वो है इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर, सप्लायर। इस इनवाइस के अगेंस्ट जो अमाउंट है वो अमाउंट का कॉलम लिया हुआ है हमने। जब चेक बन जाएगा तो चेक डेट और चेक नंबर का कॉलम भी हमने लिया हुआ है। और आखिर में हमने स्टेटस लिया हुआ है जिससे हम ये जान सकेंगे कि वो बिल किस पोजीशन पर है। अगर हम ऑडिट सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि बिल ऑडिट डिपार्टमेंट में गया हुआ है। अगर अप्रूवल सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर अप्रूवल पर है। और अगर हम चेक लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो बिल है वो चेक बनने के लिए आया हुआ है। अगर साइनिंग लेते हैं तो चेक साइनिंग में गया हुआ है, तो इसके लिए हम साइनिंग लेंगे। अगर चेक रेडी हो जाएगा तो हम प्रेजेंट स्टेटस लेंगे, और अगर चेक डिस्पैच हो जाएगा, पार्टी को दे दिया जाएगा, तो डिस्पैच हम स्टेटस ले लेंगे। इस वक्त मैंने प्रेजेंट लिया हुआ है, इसका मतलब है चेक रेडी है। तो आइए कौन कौन से स्टेटस है, इसके लिए मैंने एक अलग शीट भी बनाया हुआ है स्टेटस लिस्ट की। ये 6 स्टेटस है। अगर बिल ऑडिट में होगा तो मैं स्टेटस ऑडिट लूँगा। अगर अप्रूवल पर होगा, डायरेक्टर अप्रूवल पर गया होगा बिल, तो अप्रूवल ले लूँगा। और चेक बनने के लिए आएगा तो चेक में स्टेटस ले लूँगा। और अगर चेक साइनिंग के लिए जाएगा, यानी कि साइनिंग अथॉरिटी के पास, तो हम स्टेटस साइनिंग ले लेंगे। और चेक रेडी हो जाएगा तो हम प्रेजेंट ले लेंगे, और डिस्पैच हो जाएगा तो हम डिस्पैच ले लेंगे। तो ये 6 स्टेटस है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाया किस तरह है। जिस जगह आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपने आना है डेटा में, डेटा वैलिडेशन में। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट, और ये जो सोर्स दिया हुआ है यहाँ से हमने सोर्स को सिलेक्ट करना है। अब सोर्स कहाँ है? स्टेटस लिस्ट में है। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दूँगा तो देखिए इस वक्त ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये सारे स्टेटस यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसी तरह ये मैंने ये स्टेटस बनाया हुआ है। तो आइए इन स्टेटस को मैं किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। तो ये जो बिल्स है ये हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं। इस वक्त मेरे पास तो कम है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में होंगे तो हम ये नहीं जान सकेंगे कि कौन सा बिल ऑडिट में है, कौन सा बिल अप्रूवल में है, और कौन से चेक बनने को आया हुआ है, और कौन से चेक साइनिंग को गए हुए हैं, और कौन सा चेक रेडी है। तो इन सब को जानने के लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करेंगे। तो पिवट टेबल बनाने के लिए आप डेटा के किसी भी सेल पर कर्सर को रखें और इंसर्ट पर आ जाइए, और यहाँ से आपने क्लिक करना है पिवट टेबल पर। क्योंकि मुझे नई वर्कशीट पर चाहिए और मैंने क्लिक ओके कर दिया तो पिवट टेबल का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले मैं सप्लायर जो है वो रो वाइज ले लेता हूँ, और सप्लायर का जो अमाउंट है वो मैं ले लेता हूँ सम वैल्यूज़ में। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी सप्लायर थे वो यहाँ A to Z डिस्प्ले हो गए, और उनके क्या क्या अमाउंट है बिल के वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन मुझे स्टेटस भी चाहिए, तो स्टेटस को मैं ले लेता हूँ फ़िल्टर में। इस वक्त तमाम जो बिल्स थे वो सारे डिस्प्ले हो गए, तमाम सप्लायर डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए जो बिल ऑडिट में गया हुआ है। मैंने ऑडिट को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब जितने भी बिल ऑडिट में थे वो सिर्फ डिस्प्ले हो गए, आप देख रहे हैं। अब मुझे ये जानना है कि कौन कौन से बिल अप्रूवल में है। मैंने अप्रूवल को सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया, तो जितने भी बिल अप्रूवल में हो गए, डायरेक्टर अप्रूवल में, वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मुझे वो बिल देखना है जो चेक बनने को आए हुए हैं। देखिए ये
3 बिल ऐसे हैं जो चेक बनने को आए हुए, जिनका चेक बनना है। जो रेडी हो जाएंगे तो मैं प्रेजेंट पर क्लिक कर दूंगा, तो ये जो चेक है वो रेडी है, यानी कि इनके चेक तैयार है। तो कौन कौन से चेक डिस्पैच हो चुके हैं, तो मैं चेक डिस्पैच पर क्लिक करूँगा तो वो तमाम बिल शो हो जाएगी जो डिस्पैच हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं क्या करता हूँ कि इसको ऑडिट ले लेता हूँ। जितने भी बिल ऑडिट पे थे वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो गए, और यहाँ मैंने शीट का नाम दे दिया ऑडिट। इसी शीट को मैं कॉपी करूँगा, राइट क्लिक कर कर मूव एंड कॉपी। और मुझे ये कहाँ चाहिए, मैंने मूव टू एंड कर दिया, क्रिएट कॉपी कर दिया और ओके कर दिया। और यहाँ से मैंने स्टेटस ले लिया अप्रूवल, ओके कर दिया। और यहाँ मैंने इसको जितने भी बिल अप्रूवल के थे वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो गए, और यहाँ मैंने शीट का नाम दे दिया अप्रूवल। तो दोस्तों मैं ऑडिट को भी इस तरफ ले आता हूँ। तो इस वक्त हमारे पास एक स्टेटस ऑडिट का है और दूसरा स्टेटस अप्रूवल का है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, मूव और कॉपी, मूव टू एंड कर दिया, क्रिएट कॉपी। और इसको मैंने स्टेटस ले लिया चेक का, कि ये जो बिल्स है वो चेक बनने को आए हुए हैं। इसी तरह मैंने इसको मूव और कॉपी पर क्लिक किया, मूव टू एंड किया, और यहाँ मैंने ले लिया क्रिएट कॉपी, एक नई शीट ली और इसमें मैंने स्टेटस दे दिया साइनिंग का। इसको मैं नाम दे देता हूँ साइनिंग। इसी तरीके से मैं कॉपी करता जाऊँगा और डिफरेंट जो 6 स्टेटस हैं उनको डिस्प्ले करवा दूँगा। यहाँ मैंने स्टेटस ले लिया प्रेजेंट का। अब लास्ट स्टेटस है डिस्पैच का, इसको मैंने राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, और लास्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया डिस्पैच। तो दोस्तों इस तरह आप बआसानी जान सकते हैं कि कौन से बिल किस जगह पड़े हुए, किस डिपार्टमेंट में पड़े हुए। तो इस तरह आप अपने अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में बिल्स और चेक्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।